हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। नहीं भी आया होगा तो सॉरी गाइस, क्योंकि आज कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। सुबह का टाइम था, अभी हो रहा था 6 बज गए थे। हाँ, 6 बज गए थे। अभी हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी। दैन मैंने अपना लंच वगैरह डाल दिया तो मैं उनको बाय करने आ गई थी बाहर। तो अभी वो जा रहे थे, उसके बाद सारा काम स्टार्ट करते हैं। देन वो चले गए गाइस। अभी आ गई थी अपने रूम में, और रूम में था इतना अंधेरा क्योंकि मैंने जो है अपने जो होते हैं ना पर्दे वगैरह, वो ऐसे लगाए हैं कि रूम में अंधेरा हो जाता है दिन में भी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो दिन में भी सोते हैं तो वो रात वाला फील आता है कि रात में सोए अंधेरे में। तो गाइस आज का रूटीन कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने कभी नहीं सोचा था यार, कि ऐसा ब्लॉग भी मुझे शेयर करना पड़ेगा आपके साथ, इतना लेज़ी वेज़ी सा। तो गाइस सुबह का रूटीन तो अच्छा चल रहा था, बट बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गाइस सुबह मैं 9 बजे तक तो ठीक थी बिल्कुल भी। और एकदम से ही क्या ही बताऊं मैं आपको, तबीयत ख़राब वगैरह हो गई मेरी। अभी जो मैं सारे घर की सफाई कर रही थी तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था सारे में। तो पोछा मैं 1 या 2 दिन छोड़ के ही कराती हूँ। तो अभी मैं जो है बेडशीट सबके रूम की चेंज कर ली थी। देन अभी अपने रूम की बच्ची थी और मुझे जाना था कपड़े वॉश करने। तो कपड़े वॉश तो हो नहीं पाया आज, और रीज़न क्या था वो मैं आपको बताऊँगी। और अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मेरा रूम था बहुत ज़्यादा मैसी, तो मैं अभी अपने रूम को साफ़ कर देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जो बेडशीट की बेडशीट, हाँ, जो गद्दे टाइप होते हैं, उन गद्दे टाइप नहीं, गद्दे ही बोलते हैं इनको। तो डबल है ये, एक एक बेड का होता है जैसे, वैसे वाले हैं। तो मैंने इनको पलटा क्यों लगाया, तो इसीलिए पलट लगाया क्योंकि एक साइड से ये नरम है और एक साइड से हार्ड है। तो दिन रात को हम नरम साइड पे सोना पसंद करते हैं क्योंकि बेबी भी होता है रात को साथ में। तो वो सो नहीं पाता है हार्ड वाली साइड। और दिन को हम रेस्ट ही करते हैं बेड पे, या फिर बेडशीट इकट्ठा ना हो, इसीलिए मैं हार्ड वाली साइड, ऊपरली साइड कर देती हूँ, जिससे बेडशीट जो है हिलती नहीं है अपनी सीट से एकदम पक्की की पक्की रहती है, चाहे आरुष कितना भी कूदे बेड पे। तो गाइस यहाँ पर मेरी बेडशीट लग चुकी है। यहाँ पे अंधेरा आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ गई। देन आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है उजाला हो गया है, और विंडो से भी उजाला आ रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह की रोशनी आपको पता ही है कि कैसी होती है। तो गाइस माइंड मत कीजिएगा। तो अभी मैं जो है पिलो कवर चढ़ा रही थी, और जो पुराने वाले थे उनको निकाल रही थी, जो उनको वॉश करना था। बट क्या ही बताऊँ मैं आपको यार। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज का रूटीन कुछ लेज़ी वेज़ी था। सुबह तो ठीक था, सुबह जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी मैं, बट एकदम पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ नहीं आता है। तो गाइस माइंड मत कीजिएगा, मेरी तबीयत तो ऐसी चलती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है, जो मेरे पर्दे आप देख रहे होंगे कि कौन से कलर के हैं, तो मैं आपको होम टूर बताऊंगी एक करके, उसमें आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी है मेरे घर में। तो गाइस जो मैंने लगाए हैं ना ये पर्दे, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इससे ज़्यादा रोशनी अंदर नहीं आती है। तो गाइस अभी मेरा रूम था बहुत ज़्यादा मैसी टाइप का, तो मैसी टाइप का नहीं था, बहुत ज़्यादा मैसी ही था। तो अभी इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी ये धोने वाले कपड़े, इनको मैं पहले बाहर रख के आती हूँ। सुबह सच्ची में में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बिना कुछ खाए पिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो पूरा घर का काम तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ बिना खाए पिए, तो मैं काम करने के बाद ही खाती पीती हूँ। तो ये था मेरा रूम का कुछ व्यू जो अभी सुधर चुका था। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह 6 बजे ही घर साफ़ करने में क्यों लगी हुई है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि सुबह ही हमारे घर में कोई ना कोई चला रहता है। तो
पता नहीं लगता कि कौन कब आ जाए, तो इसीलिए सुबह करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, सुबह का टाइम था, 6:30 हो रहे थे। उसी टाइम इतने ज़्यादा जेंट्स जो है घर में आ गए थे, क्योंकि मम्मी जो है मेरी सासू माँ जो मेरी प्रधान है, तो उनके पास आ गए थे। कोई ना कोई काम चला ही रहता है, तो इसीलिए घर को साफ़ रखना पड़ता है, वरना आपको पता तो है गांव के लोग कैसे होते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रखते हैं। तो गाइस, अपना घर है, साफ़ तो रखना ही पड़ेगा, चाहे लोग बोले चाहे ना बोले। तो माइंड मत कीजिएगा मेरी बातों का। तो अभी मैं यहाँ पे टी बना रही थी सबके लिए। कुछ लोग होते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि कोई बीच में टोक ही देता है, तो कई लोग होते हैं ऐसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि पहले पहले होता था ना, जैसे मेरी न्यू न्यू मैरिज हुई थी, तो मैं मतलब तभी भी मम्मा प्रधान थी, तो हो जाता था कि कई आ जाते थे तो देखते थे कि अभी भी यार सुबह का टाइम है, सफाई वगैरह नहीं हुई, तभी थोड़ा सा हो जाता था फील मुझे। इसीलिए मैं अब जो मेरी रूटीन बन गई है वो सुबह की ही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह जो है सफाई करनी ही करनी है। पहले पूरे घर की, पहले अपने हस्बैंड के लिए खाना बना लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है पूरे मतलब अपने लिए लंच वगैरह बनता है, लंच या फिर ब्रेकफास्ट ही समझ लीजिए सुबह का, वो बनता है। लंच तो फिर दिन को मैं ही होती हूँ घर में, और देवर जी होते हैं वो तो चावल ही खाते हैं, तो थोड़े से चावल डाल के और दाल बना लेते हैं दिन को। तो दिन वाला रूटीन जो मैंने अभी शेयर नहीं किया है आपके साथ, बहुत जल्दी दिन का रूटीन मैं शेयर करूँगी। लेकिन आज तो है मुझे खाना खाने में दिन ही हो गया था गाइस, क्योंकि मैं 2 बजे खाना खा रही थी। आप यकीन नहीं कर सकते, सुबह का भी मैंने कुछ नहीं खाया था, 1 कप कॉफ़ी पी थी। मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो शाम से ही थोड़ी अटपटी सी थी, लेकिन सुबह जैसे उठते हैं ना फ्रेश जैसे हो जाता है, तो शाम को भी हल्का हल्का सा चक्कर आ रहा था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन सुबह जैसे ही मतलब सारा काम हो गया वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। चलो, शुक्र है भगवान का कि काम होने के बाद ही हुआ ये सब। तो आज पूरा दिन रेस्ट ही हुआ है। खाना भी 2 बजे खाया है मैंने गाइस, सोचो आप। अभी मैं आरुष के साथ खेल रही थी, तो इन्जॉय कीजिए मेरी और आरुष की गपशप। गपशप होने के बाद मिलती हूँ आपको। अच्छा बता मेरे को। अच्छा मेरे को बताना इसका। अच्छा छोड़ छोड़ो छोड़ो। इसका नोजू का है। कहाँ है? इसकी आइज का है। अच्छा इसका माउथ का है। ये माउथ। और इसकी हेयर का है। और इसकी ईयर का है। अच्छा इसकी लेग का है। इसका टमी का है। ये टमी। अच्छा अब गाइस, तो अभी जो आरुष ने उठाया मुझे जब मैं आई, मतलब सोई हुई थी मैं, अभी बज रहा था 2, तो दिन के खाने का टाइम हो गया था। तो आरुष का चाचू जो खाना खाने लगा था, उसी ने, मम्मी ने आज सुबह ये सब कुछ बनाया था। तो मम्मा सुबह ही बना के चली गई थी, मम्मा को पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे था कद्दू का खट्टा, कद्दू का मीठा, और कढ़ी थी, चावल थे, और थोड़ा सा सैलेड था। तो यहाँ पे आरुष को सैलेड ज़्यादा पसंद है, वो यही खाता है। तो अभी खाना इंजॉय करते हैं, क्योंकि दिन की दिन हो गया था, मतलब 2 बज गए थे अभी। आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई है। गाइस, ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार है, जुकाम है, खांसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके कारण मतलब जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा कंपन फील होता है पूरे शरीर में। मैं कोई भी काम जो है ढंग से नहीं कर पाती, मैं खड़ी नहीं हो पाती, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है और चक्कर चक्कर आते हैं। तो वही प्रॉब्लम है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर को भी बताया।
मतलब एक बार चेक करवाती हूँ तो कहते हैं कि बीपी लो है, जब दूसरे दिन जाके चेक करवाती हूँ तो नॉर्मल हो जाता है। कोई पता नहीं लगता कि कब तबीयत ख़राब हो जाए। यहाँ पे हम कर रहे थे खाना का एंजॉय। तो गाइज़ हाय, आपने आज का मेरा ब्लॉग देख ही लिया होगा। कुछ खास नहीं था ब्लॉग में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह ही ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तो क्या बोलते हैं, पर हो गई थी। और मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा। मैं सोई हुई थी, अभी जस्ट खाना खाया, उसके बाद आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कुटू आ गया, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही डॉक्टर के पास जाने की, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। शाम का वेट करेंगे, शाम होते ही जाऊंगी हॉस्पिटल। क्लिनिक है साइड में, वहीं पे जाऊंगी चेक करवाने। मैंने उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ। वैसे तो लग रहा है मुझे कि बीपी की हुई है, क्योंकि बीपी मेरा लो हो जाता है एकदम, तो इसकी वजह से होता है। सुबह रूटीन वाइज काम चल रहा था, थोड़ा सा शूट किया था काम करते करते, तो सफाई वगैरह भी हो गई थी, बस खाना ही बनाना था। और कपड़े थे धोने को, लेकिन वो भी नहीं धुले आज, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस खाना ही बनाना था, वो मम्मा ने बना लिया। देन उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने जो कॉफ़ी पी उसके बाद मैं सो गई थी दूध लाने के बाद। और आरुष भी अपने चाचू के पास था, तो ये अभी आया, तो इसने मुझे उठाया, तो मैंने सोचा चलो इसको भी खाना खिला लेती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। तो हमने खाना खा लिया है अभी। बेबू हाय बोलो। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस इतना ही। बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय बाय। बाय। इधर जैसे आके कर ले, करो बाय बाय। सी यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।